हूँ, है ना। तो आज हम करियर के बारे में बात करेंगे। तो ये 2 वे सेशन होगा, मतलब आपको बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी अपनी बात बताऊंगा तो मेरे को ये पता नहीं होगा ना कि कौन कैसा है। जैसे अगर आप कोई टैली कर रहे हैं तो टैली के बारे में हम बात कर सकते हैं, और अगर मुझे ये पता ही नहीं हो कि आप टैली कर रहे हो और मैं बात करने लग जाऊं इंजीनियरिंग की या और किसी की, तो वो सही नहीं रहेगा। तो आपको मेरे को इनपुट्स देना पड़ेंगे कि क्या क्या आपके मन में सवाल हैं। हम सवालों से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और जो भी आपको लगे ना वो हम लिखते जाएंगे। तो एक चीज़ तो आप लिख लें आप, मैं लिखा रहा हूँ। और जो नहीं लिख पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, लिख लें। लिखिए, आज मैं अपने आज मैं अपने आज मैं अपने आज मैं अपने सवाल आज मैं अपने सवाल खुल के पूछूंगा या पूछूंगी, बिना हेसिटेट हुए बिना हेसिटेट हुए बिना हेसिटेट हुए बिना हेसिटेट हुए डैश करके फिर एक और चीज लिख लें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी कभी आती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी कभी ही आती हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज या मौका कभी कभी ही मिलता है। कभी कभी ही मिलता है। तो आपको क्या है, जब भी मन में सवाल आएगा ना तो आपको ये हेसिटेशन होगा कि पूछूं नहीं पूछूं। तो जैसे ये आए कि आप पूछूं नहीं पूछूं क्या होगा, तो ये लाइन पढ़ लेना आप। जैसे आप ये लाइन पढ़ोगे ना आपको एक हिम्मत मिलेगी और आप पूछ लोगे। क्योंकि पहली चीज तो मैंने हेसिटेशन गायब करने की लिखी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी कभी कभी लिखी है। तो आपको एकदम स्कैरिसिटी होगी ना तो अपने आप पूछ लोगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, अपने सवाल अधूरे रह जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई आप सभी टैली के हैं, टैली पढ़ते हैं या और कुछ भी पढ़ रहे हैं? RSCIT भी कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स भी कर रहे हैं, है ना। कुछ टैली के हैं और कुछ RSCIT के हैं, 2 के हैं, है ना। तो अब आप मेरे को ये बताएं, जैसे जिसके मन में सवाल है कि अब आगे क्या करें, तो आप मेरे को ये बताएं कि आपको पता है कि आगे क्या करना है या कैसे करना है, या नहीं पता? नहीं पता ना। तो आप ये बताएं कि जैसे आपके मन में कोई भी सवाल है कि सर मैं ये कर रहा हूं और आगे क्या करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप बताएं, कोई ना कोई तो बताएं अपने आप। जैसे आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। 45 मिनट्स 11 हाँ। तो आपको पता, बात कर ली, डिस्कशन कर लिया, चलिए बताइए। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी, चलिए, मतलब आप RSCIT भी नहीं कर रहे और आप टेली भी नहीं कर रहे। नहीं, RSCIT कर रहे हैं। हाँ, RSCIT भी कर रहे हैं, टेली भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। तो अब आपको ये फिर पता होगा कि आपको आगे क्या करना है। हाँ पता है, सब पता है आपको, आपके मन में सब है, आपको पता भी है कि क्या करना है और कैसे करना है वो भी लगभग पता होगा। मगर क्या वो डॉट्स है ना कहीं छूटे हुए, वो कनेक्ट हो जाएंगे, इनके तो हो जाएंगे, बाकियों का पता नहीं, क्योंकि बाकी बोल नहीं रहे, तो इनके तो हो जाएंगे। तो इसलिए जो जो बोलेगा ना उनके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप बताएं फिर, अब स्टडी किस चीज की कर रहे हैं आगे? SI की कर रहे हैं ना। तो पढ़ाई चल रही होगी, गवर्नमेंट जॉब की है तैयारी, तो पता है कैसे पास होना है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है उसके अंदर। तो फिर आप RSCIT और टेली क्यों कर रहे हैं? लग नहीं पाए तो, अगर लग नहीं पाया तो एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब आप अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं कि भाई मेरे को RSCIT मतलब कंप्यूटर्स अच्छे से आ जाए, बहुत सारी चीजें, और मेरे को टेली भी आ जाए, मगर मैं पैरेलल
तैयारी करूंगा, तो पहला प्राइम फोकस आपका है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो आप सुबह उठते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, शाम को पढ़ाई तक खत्म करते हैं, बीच के अंदर आके लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, यही है। तो इनका तो इन्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। RSCIT और टेली के बाद अभी इन्हें जॉब नहीं करनी, ये तो है क्लियरिटी। चले SI की तैयारी पूरी करेंगे, तभी उसके बाद देखेंगे भाई नहीं लगती, फिर उसके बाद जॉब देखेंगे, है ना। अच्छा, अगर RSCIT या टेली के बाद आपको जॉब करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आप RSCIT कोई कर रहा है, आप कर रहे हो, तो अब आपको RSCIT के बाद जॉब कैसे मिलेगी, पता है आपको? कुछ आइडिया, हल्का सा आइडिया कि कैसे मिलेगी? कौन? रिलेटिव्स, अच्छा अच्छा, वो बता देंगे। अच्छा, वो उतना ही बताएंगे जितना उन्हें पता है ना। तो यहाँ जो भी आ रहा है ना, उससे नॉलेज लो, यहाँ जो भी हैं उनसे नॉलेज लो कि क्या करना है। तो उन्होंने आपको कुछ बताया होगा, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कैसे जॉब लगेगी, तो उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बताने आने वाला था, है ना, कि भाई एक ऑथराइज पर्सनैलिटी से बताए ना, तो आपके दिल में जाएगी वो चीज। अब ये है कि RSCIT क्या होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है ना। तो उसके अंदर क्या क्या चीज आप सीखते हो, क्या क्या चीजें आप सीखते हैं? टाइपिंग सीखते हैं, है ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और बस, है ना। तो आपको ये जो है ना, ये एक्सेल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेनी है अपनी, क्योंकि एक्सेल के अंदर क्या होता है, पूरा आपको लिखना होता है हर चीज, तो वो कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, ये एक्सेल के ऊपर, अकेले एक्सेल के ऊपर दम पे। वर्ड और PPT के ज्यादा वर्क नहीं होते, वो कंपनी के अंदर होते हैं ज्यादा, है ना, एक्सपर्टीज कर लेते हैं ना। मगर ये जो चीज है ना एक्सेल, ये आपने सीख ली तो आपको कोई भी जल्दी से रख लेगा कि भाई आपको ये बनाने आती है, एक्सेल के अंदर लिखना आता है, टाइपिंग करना आती है सही सही, तो अगर ये आता है तो आपको कोई भी रख लेगा कि मेरे को एक्सेल आती है। एक्सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, मैक्रो बनाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, फॉर्मूलाज लगाना होते हैं इसके अंदर, तो वो सब चीजें सीखें, एक्सेल एक्सपर्ट बन जाएं। इसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज लें, मगर इसके अंदर एक्सेल के अंदर एक्सपर्टीज ले लें, एक्सेल के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें आप, बहुत वैल्यू है एक्सेल की जल्दी से नौकरी लगने के अंदर, ठीक है। फिर उसके साथ साथ PPT और वर्ड तो आपको करना ही है। आप कैसे आप एक्सेल के अंदर सीख के जॉब लेंगे, किस तरीके से ले पाएंगे? आप कहीं कंपनी में जाएंगे, इतनी सारी कंपनीज है ना, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे टोंक के अंदर, छोटी छोटी कंपनी, जैसे दुकान, है ना, वो कंपनी कहते हैं अपन, है ना। जैसे दुकान कितनी, एक स्टोर है, उसके अंदर मेंटेन करने के लिए चाहिए ना कौन कौन सा आ गया, तो उसके अंदर आपकी जरूरत है, ठीक है। उन्हें आप लोग मिल नहीं रहे, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उन्हें मेहनती बंदा चाहिए। अब आप मेहनती हो नहीं हो ये कैसे पता चलेगा? आपको एक्सेल आती है उन्हें, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या करेंगे? तो आप काम बिगाड़ दोगे तो वो काम वाम कुछ नहीं देगा, वो बोलेगा हेलो आप कहाँ से सीख के आए हो, CLT, हेलो ये बच्चा कैसा है, तो वो बोलेंगे क्या करना है, जॉब पे रखना है, तो वो जान पहचान का होगा, तो नहीं नहीं ये बच्चा अभी सीखा नहीं, बस नॉर्मल है, और ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, आप जल्दी से रखें इसे और 2000 रुपये और ज्यादा दें। तो आपको पता है कहाँ परफॉर्मेंस शो करनी है? यहाँ 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 जहाँ सीख रहे हैं ना, कि अपने आप यहीं से ही आएगी कॉल, वो वही, मतलब मेरे को सपोज मेरे को चाहिए, है ना, कि भाई मेरे को एक्सेल में टाइपिंग कराना है, तो मैं किससे पूछूंगा? आपसे तो पूछूंगा ही नहीं। आपका तो मेरे पास रिज्यूम आ गया, तो मैं जैसे हूँ CLT, तो फोन लगाऊंगा CLT के ऑनर को, हाँ भाई ये बच्चा कैसा है बताएं। वो झूठ नहीं बोल सकते, क्यों? अगले अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो अगली बार मैं फोन ही नहीं करूंगा कि ये तो झूठ गलत गलत बच्चे भेजते हैं। तो उनसे साफ साफ पूछा जाएगा भाई इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, कितने, मेरा बजट ये है, मैं कितने में रख सकता हूँ, जैसे 5000 का है बजट में, 2000 में रख लेता हूँ अगर ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, तो वो बता देंगे नहीं मेहनती बंदा है, टाइमली आता है, टाइमली जाता है, तमीज से रहता है, लड़ाई वड़ाई नहीं करता, सीखने की इच्छा है, देर तक भी रुकता है, तो फिर आपकी नौकरी पक्की, सिंपल। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्सेल अच्छे से सीखना है, गजब तरीके से,
ताकि ये बोले और बहुत अच्छी एक्सेल सीखी आपने। ये हो गया एक काम। दूसरा, इमेज आपको यहां बनानी है। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, एक तो इनसे पूछा, सपोज इनसे पूछा तो आपकी जॉब इन्होंने लगवा दी। अब वहां शॉप के अंदर एक और रिक्वायरमेंट रही, तो अब आपके पास ये लोग हैं तो ये सीखे। तो एक तो बंदा घूम रहा था, अरे यार क्या करेंगे, सीख के सीख लेंगे, और एक सीरियसली नहीं यार सीख रहा है, मगर उसकी जॉब नहीं लगी। आपको पता है ये सीरियस है, तमीज से रहता है, सही रहता है, परेशान ज्यादा नहीं करता, तो आप उस शॉप ओनर को क्या कहोगे कि एक मेरा दोस्त है या जान पहचान का है, वो भी ले लो। वो सीधे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे। तो आपका अभी लाइव इंटरव्यू चल रहा है हर दिन, ये देखना। ये बड़ा, और हर जगह होगा ये, हर यहाँ शॉप में नहीं, हर जगह प्राइवेट के अंदर तो यही होगा। अगर प्राइवेट में जॉब लेनी है तो आपको पहला प्रूफ देना है कि आपको कितना काम आना है। किसे? एक तो ओनर को, है ना, ये ओनर जो है उनको, और किनको? अपने जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं उनको, कि मैं अच्छा हूं। तो ये बिहेवियर के ऊपर काम करता है पूरा का पूरा। तो जिसका बिहेवियर और स्किल अच्छी, उसकी तेजी से जॉब लग जाती है। तो आपको यहां काम करना है, एक्सेल, ओनर, फ्रेंड्स, बिहेवियर। तो ये चीज आपकी जॉब आ जाएगी आपके पास। तो यहां तो आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि कैसे जॉब लगेगी। तो ये जॉब का ही प्रोसीजर चल रहा है ना। और बताएं, और कैसे जॉब लग सकती है? आप अपने आप आ जाए, पैसिव इनकम अपने आप आ जाए तो काम करना पड़ेगा। एक जमीन लीजिए, खरीद दीजिए खड़ा ऐसा, और उसके किराए पे चलाइए, पैसिव इनकम आएगी। यही तो बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि आप एक जमीन खरीदिए, वो करिए, बिल्डिंग खड़ी, पैसिव इनकम आना स्टार्ट। ये सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ। और आपको बहुत सारे और तरीके सीखने हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी कंपनी बनाइए, एम्प्लॉय रखिए, और ऑटोमेटिकली उनसे काम कराइए। दूसरे भी और भी तरीके हैं। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंट्री करते हैं, तो आप पहले लर्न कर लें, फिर अपनी कंपनी बनाएं, फिर 5-10 जनों को रखें, फिर उससे इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऑटोमेशन में अगर आप सोच रहे हो ना कि पैसा आ जाएगा, तो ऑटोमेशन में पैसा ऐसे आता नहीं अपने आप। हाँ, आप यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके अंदर अपनी पोस्ट डालो, तो उसके अंदर भी आपको पोस्ट तो डालनी पड़ेगी ना, वीडियो तो बनाना पड़ेगा, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। ये है। एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, उससे भी है ना पैसिव इनकम जनरेट होती है, मगर उसमें भी काम करना पड़ता है शुरुआत के अंदर। और ये भी देखना पड़ता है कंपनी का ब्रांड कौन सा है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में है नहीं है। तो लोग बाग नंबर 1000, नंबर 100 या नंबर 50 वाली को एड ऑन होते हैं, उनकी पॉलिसी अलग होती है, तो प्रॉब्लम में फंसते हैं बाद में। अगर आप किसी को रिकमेंड करो नंबर 1, नंबर 10 तक तो हो, तो फिर वो आप सेल करोगे, लोगों को एड ऑन करोगे, तो फिर आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगी। मगर उसमें भी काम तो करना पड़ेगा, आपको गाइडेंस तो देना पड़ेगी ना। आपको नीचे वालों से काम ही करवाना या सेल करवानी है, तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ, पैसिव इनकम हो जाती है वो धीरे धीरे धीरे, मगर टाइम लगता है उसके अंदर। ऑटोमेशन के अंदर यूट्यूब पे भी टाइम लगेगा, बिल्डिंग खड़ी करने में भी टाइम लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग में भी टाइम लगेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी टाइम लगेगा। तो पैसिव इनकम ऐसे जनरेट हो जाती है। तो ये तो हुआ एक चीज। अब इसके अंदर आपको भी एक्सेल आती है, आपको भी एक्सेल आती है, आपको भी अच्छी आती है। ओनर को पता है ये टाइमली आते हैं, मेहनती हैं। अब आप में से सिलेक्शन किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, वो भी है ना। तो अब आप स्किल और बढ़ाओ। अब स्किल कौन सी बढ़ाओगे आप? इंग्लिश। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, है ना, स्पोकन और रिटन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ जॉब हासिल करने की। क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे को अच्छा बंदा चाहिए, 3 अच्छे हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नाम जो होंगे ना, हैंडल विद केयर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हैंडल की सही से स्पेलिंग आए, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको इंग्लिश स्पोकन और रिटन दोनों पे काम करना पड़ेगा। स्पोकन पे कैसे काम करें सर, कोई है ही नहीं बोलने वाला, तो फिर क्या करेंगे आप? कोई आइडिया है कैसे करते हैं आप जैसे, या करते नहीं अभी तक इंग्लिश के ऊपर वर्क, है ना? तो देखिए, आसान तरीका ये होता है, जो भी आपके वर्ड मीनिंग आ रहे हैं ना, कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं, एक्सेल में आ रहे हैं, किसी भी चीज में आ रहे हैं, तो आप
वर्ड मीनिंग और सेंटेंस, आप वर्ड मीनिंग और सेंटेंस लिखना एक कॉपी में स्टार्ट कर दें और उन्हें याद करना स्टार्ट कर दें। एक तो ये हो गया तरीका। एक बच्चों की कहानी की होती है बुक, है ना, 1 2 3 4 5 क्लास की, उसमें एक्सेलेंट वाली पब्लिशर एक्सेलेंट पब्लिशर की आती है बुक। या 10th क्लास की भी ले सकते हो, उसमें स्टोरी निकालना है, वो इंग्लिश में होगी, उसकी हिंदी होगी, तो हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश में पढ़ो, और किसी बच्चे को पकड़ो और सुना दो। हिंदी में सुनाओ पहले तो वो बैठा रहेगा, फिर उसको इंग्लिश में सुनाओ तो वो बैठा रहेगा। ठीक है, तो उसे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, स्टोरी सुनाना है किसे, बच्चे को, दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो ये आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप रोज एक स्टोरी सुनाओगे, 300 स्टोरी हो जाएंगी पूरे साल भर में, ना 350 के आसपास। तो आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। मगर आपको रोज कहानी सुनाना है, तो कहानी तो सुना ही सकते हैं, हिंदी में सुना दो, कोई बात नहीं, रोज इंग्लिश में मत सुनाओ। 300 कहानी नहीं, 150 कहानी तो सुना पाओगे आप। बुक आपके पास है ही 10th 9th की एक्सेलेंट वाली, उसके अंदर से इतनी सारी तो स्टोरियां होती हैं नहीं। तो सबसे आसान तरीका ये है। तो आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो ये तरीका है फ्री के अंदर। नहीं तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर क्या होगा, एक गाइड मिल जाएगा कोई, यहाँ अब पता नहीं कहाँ चलती है, मेरे को इंग्लिश स्पोकन शायद वहाँ चलती है हाँ बहुत सारी जगह चलती है ना। यहाँ भी चलती है क्या, यहाँ नहीं चलती, कभी कभार चलती है ना। वो वही है, जैसे ही बैच बनता होगा शायद चलती होगी। तो जहाँ पे भी चलती है वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि माहौल बनेगा 1 घंटे का, 1 घंटे का आपको इंग्लिश का माहौल बनेगा। तो आप जब इंग्लिश के माहौल में रहेंगे तब आप इंग्लिश सीख जाएंगे। और ये फ्री का तरीका तो तब भी यूज करना है आपको। तो यहाँ आपकी इंग्लिश आ गई तो प्रोबेबिलिटी जॉब की फिर होगी ज़्यादा आपकी। और बताएं और कैसे होगा, जैसे आपने RSCIT तो कर ही रखा है, ऐसे ही टेली का भी है। इसी को रिप्लेस कर दो टेली के अंदर, टेली में रिप्लेस कर दिया तो टेली जो अच्छी आएगी, ओनर है ना, कलीग से सही रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंग्लिश जिसकी अच्छी रहेगी टेली के अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जॉब पाने के। और एक और काम करना पड़ेगा आपको टेली के अंदर और इसके अंदर। टेली के अंदर जितने भी अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं जो शॉप खोल के बैठे हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, रिज्यूम लेके, रिज्यूम बनाना आना चाहिए, है ना, CV बायोडेटा। तो वहाँ जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा भाई मेरे को टेली आती है। तो आप 10-20 जाओगे, आराम से 1-2 को रिस्पॉन्स आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, आपकी जॉब पक्की। मगर हाँ आपको टेली आनी चाहिए। और क्योंकि इन्हें ये बोलेंगे हाँ आती है टेली तो ठीक है। जैसे मेरे पास एक आई थी जॉब, टेली की जॉब आई थी, टेली है अकाउंटेंट की। मगर क्या है, ये इनके पास था फ्रेशर बंदा, मेरे को चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस, है ना। तो जहाँ भी पहले एक्सपीरियंस लेना है तो पहले तो अटक जाओ कि सर मैं तो आ जाऊँगा, सर मैं तो फ्री में काम कर लूँगा 6 महीने, इंटर्नशिप बोल लेना। तो ये टेक्निक होती है एंट्री करने की। किसी को भी फ्री वाला बंदा अच्छा लगता है, आ जाओ भाई फ्री में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस। आप सोचो आप एक्सपीरियंस कमा रहे हो, पैसे नहीं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जैसे ही आ जाएगा ना 6 महीने का, भाई मैं तो यहाँ कोई भी किसी का भी नाम, जिसके अग्रवाल साहब के हमें टेली करता हूँ। अब अग्रवाल साहब क्या टेली करता है, अब वो उसे इंटर्न हूँ तो उन्हें पता है कि ये आ जाएगा, तो आपको जल्दी से प्रोबेबिलिटी है आपकी जॉब लगने की। तो सैलरी में तो जैसे आप कहोगे ना अग्रवाल साहब मैं कल से नहीं आऊँगा, कहीं जॉब लग गई, अरे बेटा कितने मिल रहे हैं, 10,000, अरे बेटा रुको 15,000 लो, यही रुको, बढ़ गई सैलरी, सब चीज़ें हो गई। तो आपको ये ट्रिक्स यूज़ करनी है ना। तो आप आराम से टेली के बाद भी जॉब कर सकते हो। मगर मैं ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा, टेली RSCIT के बाद अगर जॉब करना है, मूड है प्राइवेट के अंदर तो प्राइवेट में एंट्री करें। मगर अगर आपका मूड ये है ना गवर्नमेंट का, जैसा आपका मूड है, तो गवर्नमेंट की पूरी जान लगा के तैयारी करें। और उसकी भी ये तैयारी होती है कि आप एक लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लें और वहाँ जाके सुबह से शाम तक पढ़ें, ये तरीका होता है। और एक कोर्स ज्वाइन कर लें ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी है। तो ये तरीके हैं RSCIT टेली के बाद जॉब कैसे लें। अब इसके अंदर आपको और स्किल्स बढ़ानी है तो और स्किल्स बढ़ा सकते हो कि आपको ये आता है एक्सेल, आपको ये आती है इंग्लिश। अभी आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे बोल के गए सर, है ना। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है ना तो आप अपनी एक्सेल की जो चीज़ें हैं ना
वो ऑनलाइन शो कर सकते हो कि मेरे को ये चीज आती है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया कि एक्सेल का कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, है ना। जैसे मैं स्टेटस लगाता हूँ व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैंने कहीं क्लास ले ली इस तरीके की, जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ये मैं क्या है लगा दूंगा स्टेटस पे कि मैंने क्लास ली, फिर मेरे को और दूसरे लोग बुलाएंगे और दूसरे लोग बुलाएंगे, जैसे 4-5 साल में मेरी हाइप बन जाएगी। फिर मैं कहूँगा भाई मैं एक सेशन के कितने रुपए लूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, ठीक है। मगर अभी क्या कर रहा हूँ, टोंक वालों के लिए फ्री के अंदर कर रहा हूँ, है ना, टाइम दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ऐसे मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ टोंक के लिए। बाहर तो मैं पैसे लेता हूँ, टोंक वालों के लिए फ्री है, स्कूल जाता हूँ फ्री है, बाहर तो मैं पैसे लेता हूँ मगर यहाँ फ्री कर देता हूँ चीजें। तो ऐसे ही आपको भी अगर आपकी चीजें आती हैं, जैसे आपको ये आता है, तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हो कि मेरे को ये आता है, और जैसे आपने ऑनलाइन दिखाई वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, ज्यादा जॉब लगने। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग यूं करनी चाहिए ताकि आप अपनी स्किल्स दिखा सको दुनिया को, बिना उनके घर जाए, बिना उनकी शॉप जाए, है ना, और बिना रेफरेंस के। रेफरेंस चाहिए होगा बस कि हाँ भाई ये सही है, एक्सेल आती है नहीं आती ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन दिखा दी कि मेरे को तो आती है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग यूं करनी चाहिए, और सबसे तेजी से जो जॉब लगेगी वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लग जाएगी आजकल। जैसे वीडियो एडिटिंग सबको जरूरत है कि भाई मेरा तो वीडियो, जैसे ये अभी वीडियो बन रहा है, अब इसको कोई एडिटिंग करने वाला मिल जाए तो बढ़िया है ना। अब आप कितने पैसे लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा, है ना। तो अगर आप नॉर्मल पैसे लोगे, कम पैसे लोगे, तो जल्दी से अप्रोच आएगी, अरे भाई वीडियो शूट करके दिया, अब आप एडिट कर दें। बस आप ऑथेंटिक वे यूज करें, है ना, लीक ना करें वीडियो, और जो जो है वो सही काट काट के वीडियो एडिट करके दे दें, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, है ना। फेसबुक के ऊपर कौन कौन सी पोस्ट डालनी है, कब डालनी है, वो चीजें आ जाएंगी। तो ये आ गई तो एक और स्किल बढ़ गई आपकी। तो आजकल ये डिजिटल मार्केटिंग की यूं जरूरी है अगर आपको ऑनलाइन अपनी स्किल्स बढ़ानी है तो, या दिखानी है तो। ये स्टेप्स हैं कुछ, ये आपको फॉलो करने हैं तो फायदा मिलेगा। बाकी अब आप बताएं सवाल, अब मन में क्या सवाल बचा, क्योंकि मैंने क्या है वो कनेक्ट करके तो बता दिया हर चीज़। अब कोई मन में सवाल आ रहा हो कि सर यहाँ ये पढ़ रहे हैं कब तक जॉब मिलेगी, या फिर हाँ डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश का कोर्स करना पड़ा है, जैसे एक्सेल का कोर्स करना पड़ा है। अगर आपको अच्छा जाना है आगे, डिजिटल मार्केटिंग का आपको ढूंढना पड़ेगा टोंक के अंदर। हाँ टोंक के अंदर अवेलेबल होगा। आप देखो सबसे पहले जैसे मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा टोंक के अंदर सर्च कर लो, है ना। फिर आप कहाँ पूछोगे, आपके ट्यूटर से पूछोगे कि कहाँ, जैसे ये सामने ही है डिजिटल गुलजार, तो शायद ये कराते होंगे पक्का, है ना। और अभी आएंगे कोई सेशन लेने आपका, उनसे पूछ लेना सर कहाँ होता है, कितने का होता है। ये क्यूरीज होनी चाहिए, कहाँ होता है, कितने का होता है। या इंग्लिश स्पोकन का पूछ लेना, कहाँ होता है, कितने का होता है। ये आगे पूछ लिया आपने, एक्सेल का तो आप कर ही रहे हो, तो आपको इंग्लिश का पूछना है कहाँ होता है, कहाँ होता है, और ये डिजिटल मार्केटिंग का पूछना है आपके सर से, जो अभी आ रहे हैं ना उनसे, दोनों से पूछ लो। जो एक्सपर्ट है वो सही से और बता पाएगा कि कहाँ से सस्ता होता है, कहाँ से महंगा होता है, या मेरे यहाँ से क्या क्या बेनिफिट है दूसरी जगह से। मैं तो क्या है एक रैंडम बताऊंगा, एक यहाँ से कर लो, एक 5 बत्ती पे वहां से कर लो, है ना, इंग्लिश स्पोकन यहाँ से कर लो, एक हाउसिंग बोर्ड में वहां से कर लो। मगर आपको और डिटेल के अंदर जाना है कि कितने कहाँ पैसे लग रहे हैं, है ना, क्योंकि बजट भी आपको देखना पड़ेगा। और आगे करने के बाद आगे अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं वो, कि सर अगर चलो मैंने कर लिया कोर्स, तो आप मेरे को ये बताएं कि आगे मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कि ना साथ साथ जॉब भी लग जाएगी या इंटर्नशिप भी लग जाएगी, कुछ पैसे अर्न करने लग जाऊंगा। ये सवाल होने चाहिए। अगर आपने सवाल नहीं करे तो फिर वो मामला गड़बड़। जैसे आप मेरे से कर रहे हो ना, वैसे आप इनसे भी करना सवाल, ठीक है। और बताएं और क्या सवाल है, जैसे आपने सही पूछ लिया, और मन में क्या आ रहा है। बीसीए कंप्यूटर के बाद, तो कंप्यूटर के बाद अगर आपको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट है क्या, अगर कोडिंग, अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये सबसे ज्यादा। देखो शॉर्ट टर्म कोर्स क्यों कर रहे हैं, पैसे चाहिए, है ना, तो सबसे ज्यादा ये पावरफुल है शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर। आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग करना आ गई तो खटाखदनी से जॉब मिल जाएगी, आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म, सबसे शॉर्ट टर्म यही है डिजिटल मार्केटिंग आज आज के जमाने में। यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ आप 3 महीने के अंदर एक्सपर्ट, ये है बात। मगर ये है कि आप जान लगाओ उसके अंदर। हाँ बीसीए के ऊपर थे हम, तो आप बीसीए के अंदर अगर आपको कोडिंग आती है
तो फिर उसका एक रास्ता अलग है। जैसे आप क्या करें, कोडिंग के अंदर अगर जाना है तो आपको पाइथन कर लेना चाहिए, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज, वो 6 महीने के अंदर हो जाएगी, धीरे 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 आप ग्रो कर जाएंगे। मगर अगर आपको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बीसीए कर लिया, तो फिर आप वापस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं। वहाँ पे जो भी लगता है ना आपको कोर्स, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, फेसबुक हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सब चीज़ें करें आप इसके अंदर बीसीए के बाद। तो जनरली बीसीए के बाद कोडिंग करता है बंदा, अगर उसे अच्छी लगती हो तो। अगर अच्छी नहीं लगती तो मत फंस जाना इसके चक्कर के अंदर, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग ही करना। क्या होता है कि वही बात है, उसमें भी कोडिंग आएगी, दोनों में, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट दोनों में कोडिंग आएगी। तो उसकी बजाय पाइथन करो आप। पाइथन के अंदर 3 महीने में 6 महीने में जॉब लग जाएगी। वेब डेवलपमेंट और ये ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और डिमांड कम है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाइथन की अभी के टाइम के ऊपर। तो बीसीए के बाद आप पाइथन ढूंढें कि कौन कर रहा है, इनसे पूछें कि पाइथन कौन कराएगा, तो आपको वहाँ जाके पाइथन करनी चाहिए कोडिंग के अंदर। क्योंकि आप 2 चीज़ें बोली ना, तो वो कोडिंग की है, तो मतलब आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो अभी आपको C++ लैंग्वेज बढ़िया तरीके से आती है, तो फिर कोडिंग में मत जाओ। C++ अगर बढ़िया तरीके से नहीं आती तो आप कोडर नहीं हो। कोडर होता है कोडिंग करता रहता है। अभी तक आप 5-6 गेम बना चुके होते है ना C++ में, तो लगता है कि कोडर हो, तो आप कोडर नहीं हो। लोग बाग कह रहे हैं ये कर लो, फंस जाओगे आप। आपको करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। अगर ज्यादा लोड नहीं लेना ना, तो डिजिटल मार्केटिंग करो, मस्त करो, खूब पैसा है। और बताएं। नहीं तो आप क्या करो, 6 महीने का कोर्स करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कोडिंग क्या होती है। ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है कोडिंग के अंदर। लॉजिक्स जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा ब्रेन यूज कर रहा हूँ। कैसे? आपकी चीजें ले रहा हूँ और लॉजिक लगा रहा हूँ और फिर दे रहा हूँ आंसर। बहुत ज्यादा ब्रेन यूज होता है इसके अंदर। और आपको 12 घंटे 24 घंटे कंटिन्यूस बिना थके काम करना पड़ता है कोडिंग के अंदर, क्योंकि आपको एक चाहिए होता है ना कि बनाना है। तो अगर वो ले टूटी तो गए हो आप इस मामला। ऐसा भी रहता है। अगर हाई कोडर बनोगे ना, तो ऐसा भी लगेगा कि थोड़ा सा हम कंप्लीट करें तभी फिर सोएं, और बंद करके और ये काम करते रहना पड़ता है। तो अगर आपने कोडिंग अच्छी लगती है तो ही करो, नहीं अच्छी लगती तो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है अभी के टाइम पे। बाद में कोडिंग भी कर लेना, कोडिंग तो काम आएगी। और बताएं, और क्या डाउट है आपके? कोई डाउट है? डिपेंड करता है आप सीखना क्या चाह रहे हो उसके अंदर। अगर पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो 1 साल लग जाएगा, है ना। थोड़ी कम सीखोगे 6 महीने, फिर थोड़ी कम 3 महीने। या पर्टिकुलर एक चीज सीखो, सर मुझे तो वीडियो एडिटिंग सिखा दो, तो 1 महीने में सीख जाओगे। क्या वीडियो एडिटिंग होती है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, इनके अंदर मैसेज शूट करना होता है, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना होते हैं, है ना। तो ये सब एसईओ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वो आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कौन, अभी आने वाले हैं। तो उनसे पूछना आप क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि आपको पैसा और जॉब चाहिए। तो ये इसके ऊपर ही सवाल करते रहोगे कि सर आप तो सस्ते से सस्ता बता दो कैसे पैसे मिलेंगे, तो वो बताएंगे ये चीज। आप बताओ नहीं मेरे को तो पूरी सीखना है, तो वो कुछ अलग बताएंगे कि ये चीज कर लो, 5-6 चीजें एक्स्ट्रा, और उनके साथ ही करो इंटर्नशिप, इस तरीके से। वो देखना पड़ेगा आप। बताएं, आप बताएं, कहाँ अटके हुए हैं अपन, फिर कहाँ चल रहे हैं? सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। और बताएं, और कोई सवाल मन में? मतलब लॉजिकल आप सवाल पूछें, इन डेप्थ सवाल आप उसके एक्सपर्ट से पूछें। आपको कहाँ पूछ चाहिए ना, वो मेरे से पूछना कि यहाँ अटक रही है हमारी गाड़ी, कि मैं तो मोबाइल देखने में फंस जाता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसा होता है ना। हाँ, तो मोबाइल का है तो सबसे पहले आप क्या करें, मोबाइल रख दें। और वो पहले तो जियो वाला चलता था अच्छा सा, तो ऐसा कोई मोबाइल छोटा वाला ले लें। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मोबाइल नहीं चलता उसके अंदर मामला। और अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप मोबाइल से मत पढ़ें, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप मिलेगा, 10,000 रुपये में आ जाता है डेस्कटॉप, उससे पढ़ाई करो आप। मोबाइल से पढ़ाई करोगे तो आंखें भी जाएंगी, ब्रेन भी जाएगा, दोनों जाएंगे। पढ़ाई भी करना है तो मोबाइल तो आपको साइड में रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और ये बड़ा मुश्किल काम है ना, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत आसान और अच्छा लगता है मोबाइल चलाना, है ना। उसके अंदर डोपामिन बहुत तेज़ी से मिलता रहता है हमें, अच्छी, है ना, हम खुश रहते हैं। मगर ये है कि
बाद में दुखी होते हैं। तो आप बताएं और क्या। मोबाइल का तो मैंने बता दिया, दूर रखने पड़ेगा। मम्मी पापा को लो ये मेरे को शाम को 1 घंटा दे देना, तो वो 1 घंटा फिर ठीक है भाई, शाम को 1 घंटा चला लो, एक टाइम है 6 से 7 चलाना है, ठीक है, आप टाइम मान दो। और बताएं और क्या इश्यूज आ रहे हैं, हो गए सवाल सब कंप्लीट इसके। तो आप ये लिख लें, अगर लिखने का वो रफली लिख लें कि क्या क्या हुआ, क्यों, क्योंकि ये 24 आवर्स तक दिमाग में रहेगा, फिर ये गायब हो जाता होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर ओनर और कलीग्स से सही बिहेव करना है, इंग्लिश के अंदर वर्ड मीनिंग लिखना है, स्टोरी टेलिंग करना है, और कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन करना है, डिजिटल मार्केटिंग में सवाल पूछना है, और अगर जॉब करनी है तेजी से तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेनी है, और गवर्नमेंट जॉब करने का है तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर पूरा फोकस लगाना है, इधर उधर नहीं अटकना है पहले। हाँ, जहाँ वहाँ नहीं हो तो फिर इधर अटकना है, और ये धीरे धीरे पैरेलल करते रहो जो भी है, धीरे 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 धीरे। तो और कोई आपके पास सवाल नहीं है? बस खत्म, फिर क्लास ओवर करें मन, आप बताएं। और कोई मन में आ रहा तो पूछ लो। सर अभी ये चैलेंज आ रहा है मेरे को, पढ़ने का दिल नहीं चाहता, ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों को, है ना, जिसके पास मोबाइल होता है जनरली उनका पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। और अगर डिजिटल मार्केटिंग करो तो मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग करने की कोशिश कम करना है ना, उससे करना है डेस्कटॉप से ज्यादा, नहीं तो फिर मोबाइल में फिर अटक जाएंगे आप। और बताएं और कोई सवाल? नींद आती रहती है, ऐसा कुछ भी आता है कि नींद आती रहती है, लेजीनेस फील होती है, तो करने मन नहीं करता कुछ भी करने का इच्छा है, होती है ना। तो आप सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। तो जैसे ये करेंगे और खाना वाना सही कर लें अपना, है ना, ज्यादा तेल का खाना नहीं खाएं। तो ये जैसे ही करेंगे ना आपकी एनर्जी लेवल अप हो जाएंगे अपने आप, है ना। योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज हल्की वाली करें, वो वाली नहीं, बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं, उससे नहीं होगा कुछ भी। नॉर्मल वॉकिंग, है ना, थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज, हल्की सी, बस पुशअप कर लिए बस हल्के से, योगा कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन, तो उससे एनर्जी अप हो जाएंगी आपकी। और आप एक गोल बना लो, जैसे जैसे आप कहीं बैठते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर या घर के ऊपर भी, तो गोल आप अपना लिख लो कि आपको क्या बनना है। एसपी बनना है तो आपने एसपी बनना है, और उसके चारों तरफ आप बता दो लाइब्रेरी, और स्टडी करना है, और स्लीप टाइम, और वेकअप टाइम, सब लिख लो उसके आगे पीछे, तो उसके हिसाब से फिर वो करना है। और अगर आपको इसके अंदर कोई टारगेट जनरेट करना है, जैसे इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करना है, तो आपको ये आगे गोल लगा लो कि मेरे को रोज स्टोरी सुनानी, सामने ये होना चाहिए तभी सुना पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे, सामने नहीं होगा तो। सामने गोल होना चाहिए आपके। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कहानी कि द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से कि वो उसके ऊपर क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं, पेड़ के ऊपर। तो उसने कहा कि मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। जबकि भीम से या और किसी से पूछा तो किसी ने कहा फल दिख रहे हैं, किसी ने कहा पेड़ दिख रहे हैं, मगर अर्जुन ने कहा मेरे को तो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो चिड़िया की आंख जब दिखेगी, जब आप लिख के रखोगे सामने एसपी, तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके एसपी के नाम पे। जैसे रोंगटे खड़े हो जाए मतलब ये सही टारगेट के ऊपर जा रहे हो आप। तो आपको गोल लिखना है, बहुत जरूरी है। और कोई सवाल मन में? हाँ होती है, उसमें ये होता है धूप में खड़े होना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ सिंपल, उसमें धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अब अगर पहली बात, अगर आप धूप में खड़े हो सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं हो सकते तो बिल्कुल सोचो भी मत। क्यों? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये जो बनाना है कंस्ट्रक्शन काम है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप धूप में नहीं खड़े हो सकते तो। हाँ, मगर अगर जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिकल करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें सही करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो ना करो। तीसरा होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर सब कर सकते हैं, तो जनरली कंप्यूटर के अंदर चीजें करें आप। कंप्यूटर आगे का फ्यूचर चल रहा है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल नहीं, कंप्यूटर के ऊपर काम करें ज्यादा, मोबाइल के ऊपर ना करें, मोबाइल तो अटका देगा आपको। तो सिविल इंजीनियरिंग में ना जाएं अगर आप धूप में खड़े नहीं हो सकते। गर्ल्स के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाँ नहीं होती, ये तीनों नहीं होती। कंप्यूटर आप
आराम से अप्रोच कर सकते हैं। मगर आप वो इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ये कर लो, इतने सारे पैसे मिलते हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड। अगर आपको स्किल आ जाती है, तो स्किल आ जाती है ना, आप वीडियो एडिटिंग अगर चैंपियन बन गए, तो आपको टोंक का कोई भी बंदा कहेगा यार बना दो यार हमारी वीडियो, तो फिर आप कहोगे 1000 का वीडियो बनाऊंगा, तो फिर नहीं करवाएंगे। मगर बाहर वाले तो करवाएंगे, पैसे मिलेंगे आपको इसके बहुत तेजी से। तो आजकल ये जो शॉर्ट स्किल है ना, डिजिटल मार्केटिंग और ये पाइथन, ये अच्छी है। कोडिंग में मगर अच्छा होना चाहिए आप, नहीं तो फंस जाओगे आप। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग तगड़ी है, इंग्लिश स्पोकन आनी चाहिए। और ये जब तक आप कुछ नहीं कर रही है, एक्सेल जरूर अच्छी कर लो, बहुत जरूरी है। जैसे आजकल वीडियो आप देखते हो ना, पढ़ाते हैं, तो वो किसके ऊपर बनते हैं, पीपीटी पे बनते हैं। तो अगर आपको पीपीटी बनाना आती है, तो कोई भी टीचर कहेगा भाई आपको हायर कर लेगा, तो भाई बनाओ पीपीटी। तो ये स्किल्स बढ़ जाती हैं आप, है ना। और बताएं, और कोई मन में शंका? बीसी हो गया, आपका कोई डाउट? हाँ, आपका? अभी तो सब सही चल रहा है सर। ये आपने जो बताया हमें पता ही नहीं क्या क्या बताया क्या नहीं बताया। अच्छा, यहाँ तक तो पता है ना आपको? आप तो ये जो बताया ना, वो तो बता दिया। मेरे को तो मन में ये शंका है, ये परेशानी है, ये पेट दुख रहा है मेरा, आप तो ये बता दो। यूं कुछ भी बताया वो तो गया, आप तो वो बता दो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है। आप तो ये बता दो, मेरे को पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, वहां पूछ लो। ये बताऊंगा नहीं आता भाई मेरे को, तो नहीं है। सुबह उठा नहीं जाता, तो रात को जल्दी सोते नहीं होगे आप, तो रात को जल्दी सोया जाता है, तो रात को थोड़ा जल्दी सो, हरी सब्जियां खाओ, नींद आ जाएगी। नींद नहीं आती, सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं लेकिन रात को भी नींद नहीं आती। नींद यूं नहीं आती, मोबाइल चलाते हैं हम रात को, ये इशू है। तो आपको ये जो सूरज ढलने के बाद मोबाइल नहीं चलाना, सूरज ढलने के बाद मोबाइल नहीं चलाना, और ये वाली लाइट बंद करके रखना है घर पे। आप इसको, वो वार्म लाइट आने लग गई ना पीली, वो जला के रखो अगर जलाना भी है तो जितनी जल्दी सोओगे उतना फायदा आपको मिलेगा, आप हाई परफॉर्मेंस में जाओगे। क्योंकि सुबह का 2 घंटे है ना, वो पूरे 6 घंटे होते हैं दिन भर के। 2 घंटे पढ़ाई कर लो, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो जाती है सुबह के, पावर ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सुबह ग्लास आपका खाली रहता है, और दिन भर ने तो भरा हुआ ही रहता है, रात को तो पढ़ना ही खतरनाक है। तो ये तरीका है, ट्राई करोगे जब होगा। मॉर्निंग वॉक करो, सुबह उठे होगा ना, तो यहाँ पास के अंदर होगा ना कोई, यहाँ पे जाओ घूमने, नंगे पैर चलो। ये बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ये करके देखना। ये होता नहीं है एक्चुअली, तो करो। मॉर्निंग वॉक तो जा ही सकते हो ना, अभी फ्री हो तो जाओ, एक दो दोस्त को लेके जाओ कि ले घूम के आ जाए भाई, तो रोज जाओ। आपको सब पता है हैबिट अच्छी क्या होती है, तो आप क्या है, सबसे पहले क्या करो, आप अपनी जो हैबिट होती है ना, आपको पता है, वो लिख लो कि ये हैबिट, अच्छे लोगों की अच्छी हैबिट ये होती है, बस उन्हें फॉलो कर लो। लिखना पड़ेगा और सामने चिपकाना पड़ेगा, तो बस तो ट्राई करके देखो। और आपके मन में आजकल वो चल रहा है बहुत टाइम से कि इस कंपनी में जुड़ जा, ये प्रोडक्ट सेल कर, 10 बंदे को जोड़, इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे, क्या क्या। हाँ तो करो, करो ना। मतलब नहीं, एक्चुअली आपको वहां ये देखना पड़ता है कि ये कंपनी कौन सी रैंक के ऊपर चल रही है वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो वर्ल्ड में अगर अच्छी रैंक के ऊपर चल रही है, तो आप उसके अंदर एड ऑन हो सकते हो। मगर हाँ, पैसा नहीं मांगे वो कि भाई आप 3000 रुपए दे दो जब जोड़ लो, हाँ सर, वही तो ऐसा नहीं करे वो फ्रॉड होती है वो फिर। बेरोजगार वीडियो में एक बंदा आया बोल रहा है 15,000 रुपए दे, तेरे को सामान मिलेंगे, जो जाएगा उसको सेल कर देना, फिर बंदे ऐड करते रहना, इसीलिए थोड़ा सा पहले सामान कुछ खरीदो पहले। अभी AWPL नाम की कंपनी है, बोल रहा था मेरा फ्रेंड है कि भाई 15,000 रुपए ऐड कर और तुझे सामान मिलेंगे, उनको सेल करना और फिर बंदे ऐड करते रहना अपने नीचे, चेन बन जाएगी, उनके प्रॉफिट। हाँ तो ठीक है, अगर वो ऑथेंटिक कंपनी लगती है, कैसे पता चलेगा क्या वो कोई अच्छे प्रोडक्ट दे रही है? ये कंपेयर करना पड़ेगा मार्केट, पता लगा वो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करे और बेच रहे हो, तो वो पता नहीं चलेगा। या उसका ऑथेंटिसिटी पता होना चाहिए। जैसे मैं भी एक इसी कंपनी में हूँ, मैं भी एक इसी कंपनी में हूँ, मगर मैं टॉप के ऊपर हूँ, नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की, उसके ऊपर जुड़ा हूँ। क्यों? उसमें धोखा देने का काम नहीं होगा ना, वर्ल्ड की नंबर 1 है, वो कैसे धोखा देगी, फंस जाएगी ना। तो वो टॉप के प्रोडक्ट हैं। आप बोलोगे भाई सर मेरे को है ना कि कहते हैं तेल की शीशी चाहिए उसकी, मैं कहूँगा वो 110 रुपए की आती है, तो यार बड़ी महंगी आती है,
है ना। मगर उसकी जब क्वालिटी देखोगे ना आप, तो वो बाल भी काले कर रही है, बाल भी घने कर रही है ना, बाल भी झड़ना रोक रही है। तो ये फीडबैक मिले, तो ये कहाँ से मिले? जो कस्टमर दिए उन्होंने दिए, मैंने वीडियो बना लिया, मैंने यूज करा किसका? डिजिटल मार्केटिंग का। तो जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का यूज करा, लोगों ने और खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो वो जयपुर जाने लग गए यहाँ से मेरे अपने आप प्रोडक्ट। और वो कौन लेके जा रहा है? हमारे काम करने आती धोबन, वो 10-10 शीशियां लेती है और जयपुर भेज देती है, वो बेच रही है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग तो हो रही है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो ना कोई सा भी, तो उसमें ये जो होता है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो होता है। इन सबसे तेजी से ग्रो होगा वो बिजनेस के अंदर। और आपकी एक और चीज होगी, पर्सनैलिटी ग्रो होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा उस बिजनेस के अंदर। मगर वो बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए, लो 15,000 रुपए दो, ये वाले प्रोडक्ट चिपका दिए और बेचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए ज्वाइन फ्री के अंदर हो जाए बंदा, कि फ्री में ज्वाइन हो गया, ये रे भैया प्रोडक्ट, इसके बारे में सीखो और इसको सेल करो। कैसे सेल करना है, ये तरीका है। मैंने तरीका, आसान तरीका पर मेरी है ना नंबर 1 कंपनी फ्री है। एक दो और कंपनी है जो टॉप 10 में चलती है ना, टॉप 10 में, वो फ्री के अंदर ज्वाइन कराती हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी एमवे, वो मदर ऑफ ऑल कंपनी है, वो सबसे पहले वही आई थी। तो और मैं काम करता हूँ स्पेशली हेल्थ सेक्शन के ऊपर। मैं हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, ब्यूटी पे और होम केयर और तेल वेल के ऊपर काम नहीं करता मैं घुटनों के ऊपर काम करता हूँ। घुटने सही, हार्ट सही, है ना, और हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। और अगर मेमोरी बढ़ाना है, तेज शार्प करना है, उसके ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ और इनके ऊपर रिजल्ट्स हैं हमारे पास, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वीडियो बना रखे हैं मैंने। सर इसकी कोई मेडिसिन या दवाई है क्या, जैसे मेमोरी? हाँ है ना, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। जैसे सामने वाले आईएनए वाले हैं, ठीक है, इनके अंदर जैसे आईएनए है ये तो, मगर मेरे तो एलएन वाले बच्चे गया था, उसका इंटरव्यू है मेरे पास। और कुछ नहीं, मैं टॉप के अंदर हूँ, मैं कहूँगा भाई आपको रिजल्ट चाहिए ना, ये लो 2 गोली खा के देखो आप, वो एकदम बूस्ट मारती है, बूस्ट हो जाता है इंसान, मतलब फोकस, कंसंट्रेशन सब होता है। इसके साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बढ़िया बात ये। तो ये चीज़ है। तो आप देखिएगा, वो अच्छी चीज़ है, मगर उसके अंदर क्या है, लूप होल्स होते हैं फंसाने के। 15,000 रुपए दो जब ज्वाइन करेंगे, तो वो गड़बड़, वो तरीका सही नहीं है ना। बाकी मैंने क्या करा, अभी मैंने आपको ऑफलाइन मार्केटिंग कर दी है। ये डिजिटल मार्केटिंग थी ना, मैंने अभी ऑफलाइन मार्केटिंग करी है अपनी कंपनी की, साफ इतने सारे लोगों को। तो अब आप क्या करोगे यार, पूछे तो यार क्या चीज़ है, फ्री के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं क्या, तो वो तरीके हैं। तो मैंने बड़े आसान तरीके निकाल रखे हैं, सेल कैसे करें विदाउट एफर्ट, बैठे बैठे सेल कैसे करें, कैसे इसको यूज करके। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है ऑनलाइन। तो क्योंकि मेरे को भी तो स्किल्स बढ़ानी है, मैं ज्ञान कैसे दूंगा आपको, ठीक है। जैसे मोबाइल एडिक्शन का मैंने कोर्स कर रखा है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कैसे सॉल्व कराएं, नींद नहीं आती तो कैसे सुलाएं, ठीक है, योगा कराएं, है ना, ये सब चीजें हैं। मगर वो टाइम लगता है, आपको धीरे धीरे लगता है। तो आप तो क्या करिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और मेरे को पिंग करिएगा, मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ये तरीका है, और आप सेल करो। सर ये सभी चीजें कि भाई जल्दी उठना है, मोबाइल छोड़ना है, सबको पता है यहाँ पे, होता नहीं है ना, करना होता नहीं है वो एक्चुअली, क्या है, नहीं करना नहीं होता नहीं, एक्चुअली आपको गोल सामने लिखना होता है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, आप ऐसा करो, नाम